मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ साथ जल संसाधन विभाग के अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करेंगे। क्या योजना है आगे की विभागीय, इसकी जानकारी लेंगे। विभाग को किन चीजों की जरूरत है ताकि जन सुविधा के कार्यों को गति दी जा सके, सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से धरातल पर लागू किया जा सके ताकि आम लोग लाभान्वित हों। इसको लेकर क्या आवश्यकता है, क्या अब तक किया गया और क्या आगे किया जाना है, इन तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागीय मंत्री की मौजूदगी में अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट लेंगे। विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर और अधिकारियों की मौजूदगी में समीक्षा बैठक होगी। आज 2 विभागों की समीक्षा होनी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि विभागीय समीक्षा का जो दौर चल रहा है उसमें आज क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। जी अंजनी। देखिए दीपक, जिस तरह से 29 दिसंबर का दिन जब आएगा तो हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होंगे और जाहिर सी बात है कि जब 1 वर्ष पूरा होगा तो हर बार की तरह हेमंत सरकार जो है अपना एक रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी कि हम 1 साल में क्या काम किए हैं। और यही वजह है कि तमाम विभागों की एक समीक्षा बैठक हो रही है और इसी कड़ी में जो आज है पेयजल, स्वच्छता और जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक है। तो जब पेयजल का नाम आता है तो जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश में कैसे लोगों को स्वच्छ पानी पिला मतलब घर तक दिया जाए, ये एक सरकार की परिकल्पना रही है। तो इस मुद्दे पे भी एक हम कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट जरूर तैयार होगा कि घर घर में जो पानी देने की का जो बात कहा गया है वो कैसे पूरा होता है। और अब इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो स्वच्छता की, देखिए स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा रहा है और स्वच्छता जो है हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। तो आने वाले समय में झारखंड और कैसे स्वच्छ हो, बेहतर हो और स्मार्ट सिटी को लेकर कैसे और बेहतर काम किया जाए, एक इसको लेकर के बातचीत होगी। देखिए पूरे प्रदेश में यदि हम बात करेंगे पानी को लेकर तो कांके डैम है, हटिया डैम है और ऐसे हर जिलों में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो तमाम जगहों में कैसे पानी को बेहतर किया जाए, जो तालाब हैं या फिर जो नदियां हैं, जो नदियां गंदी हैं उन्हें कैसे स्वच्छ किया जाए। अमूमन ये बार बार सवाल उठता रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी की बात करें या दामोदर नदी की बात करें तो इन नदियों को कैसे क्लीन किया जाए। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर जो है और विभाग किस तरह से 1 वर्ष में काम किया है इस पे बातचीत होगी। और झारखंड एक ऐसा प्रदेश है दीपक जहां सिंचाई की जो व्यवस्था है सबसे बेहतर व्यवस्था मानी जाती है। जो मौसम का जो पानी होता है वो, लेकिन कई जगहों में जो है सिंचाई को लेकर किस तरह से नहरों का निर्माण हो या फिर जो स्वर्णरेखा नहर सिंचाई परियोजना जो है उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये हम कह सकते हैं कि जो सिंचाई की व्यवस्था जो कृषि से जुड़ी हुई है तो उसको लेकर के भी सरकार जो बातचीत जरूर करेगी। और इन तमाम विभागों के जो मंत्री हैं और विभाग के जो सचिव हैं सभी लोग आज मौजूद रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सरकार अपना इन विभागों का एक खाका तैयार करेगी और आने वाले वर्ष में किस तरह से जब बजट पेश होगा तो बजट में इन विभागों के लिए कितने पैसे मुहैया कराए जाए और अभी जो है कितना पैसा सरकार के पास है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है बातचीत होगी और विचार विमर्श होगा। और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो एक रिपोर्ट कार्ड सरकार पेश करेगी तो इन्हीं तमाम विभागों को लेकर बातचीत करेगी। दीपक। बिल्कुल अंजनी, पेयजल की बात कर लें। पहले हमने लगातार ऐसी तमाम रिपोर्टें दिखाई है सरकार तक, ग्रामीण क्षेत्रों की खासतौर पर समस्या
पहुंचाने की कोशिश की है, और वो ये कि जो जल मीनार बने, जो सोलर पंप सेट लगे, वो सब अस्त व्यस्त हो गई। पूरी योजना बेकार साबित हो रही है, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। जल मीनार तो कई जगह गिर गए हैं, हादसों की वजह बन गए हैं, कुछ जगहों पर तो लोगों की जान भी गई है। और सोलर वाटर पंप सेट जो लोगों को मुहैया कराया गया है, वो सालों से बेकार पड़े हैं, छोटी छोटी कमियों की वजह से। सिर्फ रिपेयरिंग की आवश्यकता है, कहीं वायरिंग की समस्या है। इन सब छोटी छोटी समस्याओं की वजह से ऐसे सैकड़ों सोलर वाटर प्लांट बेकार पड़े हुए हैं। तो उन चीजों पर भी ध्यान रहेगा इस बैठक में। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो आम जनता या ग्रामीणों से जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उस पे भी ज़रूर बातचीत होगी। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप जाएंगे दीपक, तो वहाँ मुख्य रूप से जो पीने का जो पानी की जो व्यवस्था होती है, वो होता है नलकूप, चापानल, या फिर लोग तालाब का पानी पीते हैं। लेकिन अब जो है सरकार कई बार जो है ग्रामीण इलाकों में जो है पीने का पानी को लेकर के बड़ा मुहिम चलाए हुए है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जब गर्मी का वक्त आता है तो वैसे समय में पीने के पानी की किल्लत होती है, और यही वजह है कि सरकार का एक लेआउट, एक ब्लूप्रिंट भी जरूर तैयार करेगी कि आने वाले समय में हम लोगों को कैसे स्वच्छ पानी दें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो नलकूप खराब पड़े हैं, क्योंकि पूरे झारखंड में हम देखेंगे तो चापानल काफ़ी संख्या में खराब पड़े हैं, तो वैसे उन चीज़ों की भी मरम्मती होगी। क्योंकि इसमें अमूमन होता क्या है कि एक छोटा सा नट के लिए भी लोग, जो विभाग है वो बैठा रहता है। तो एक कैसे स्मूथ हो, कैसे बेहतर हो, और कैसे सोलर सिस्टम को बेहतर किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर इसमें बातचीत होगी, और आने वाले बजट में भी इन चीज़ों को समाहित किया जाएगा। और रहा जल मीनार की बात आपने जब उठाई है, तो उसमें हम जरूर कह सकते हैं, कई जगहों में ये खबरें भी आई हैं, हम लोगों ने भी दिखाई है कि जल मीनार जो है वो खुद प्यासा है। तो पिछली सरकारों में जो है जल मीनार बन गए, लेकिन उसमें पानी जाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। तो इसमें सरकार जो है एक जरूर काम करेगी कि कैसे उसमें पानी जाए और लोगों को कैसे पानी मिले। अमूमन जो जल मीनार है वो हम देखते हैं कि जो शहरी इलाका रहा है, उन इलाकों में ये ज़्यादा बने हैं। तो सरकार की ये भी एक प्लानिंग जरूर रहेगी कि ग्रामीण इलाकों में भी जल मीनार का निर्माण कराया जाए, और धीरे धीरे जो है लोगों को घरों तक कैसे पानी दे, स्वच्छ पानी दे, और पूरा झारखंड कैसे स्वच्छ हो, सुंदर हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर इसमें बातचीत होगी। बिल्कुल अंजनी, जल संसाधन विभाग की भी बात कर लें। कई बार इस तरह की शिकायतें आई है कि जो डैम है जिनसे जलापूर्ति होती है शहरी क्षेत्रों को, उनका पानी दूषित हो रहा है, वहां मछलियों के मरने की भी शिकायत सामने आई है। तो उस पानी को स्वच्छ बनाना भी एक बड़ी परेशानी है, जिस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। दूसरी बात, जल संरक्षण को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने व्यापक पैमाने पर डोभा निर्माण की योजना बनाई थी, लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह पता चला कि इस तरह की तमाम योजनाएं लूट और भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई थी। तो वो भी एक विषय होगा कि किस तरह से जल संसाधन और जल संरक्षण दोनों पर ध्यान दिया जाए। देखिए, जो पिछली सरकार ने जिस तरह से डोभा का निर्माण किया था, और उसमें अमूमन जो खबरें आ रही थी कि उसका जो फायदा लोगों को मिलना चाहिए था वो लोगों को नहीं मिल पाया। कई लोगों की उसमें डूब करके भी मौत हुई थी। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो स्कूल के बच्चे थे, उसमें कई जगहों में उनकी मौत हुई थी। तो सरकार चाहेगी कि जल संरक्षण को लेकर डोभा ही एक बड़ा माध्यम नहीं हो सकता है, कई और माध्यम हो सकते हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाएं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी योजना है। और ये योजना जो है तमाम जो शहरी इलाके हैं, इन सभी घरों में ये होना चाहिए। पिछली सरकारों में ये एक प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन इसे जो है और बेहतर करने की ज़रूरत है। और ग्रामीण इलाकों में भी जो है अमूमन आप देखेंगे कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, शहर से ज़्यादा जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो ज़्यादा जागरूक रहे हैं, और यही वजह है कि पानी वहाँ बर्बाद नहीं होता है। तो शहरी इलाकों में कैसे जल का संरक्षण किया जाए, ये एक बड़ा मुद्दा है। और रहा जो डैम की आपने जो बात की है, वो भी एक बड़ा अहम मुद्दा होता है। देखिए, जो डैम जो गंदा पानी है, उसका एक ट्रीटमेंट प्लांट जो है
शहर के कई इलाकों में होना चाहिए। एक वक्त था रांची के मेकोन में जो है गंदे पानी को भी साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ था, लेकिन वो भी मेकोन में अब बंद हो गया है। लेकिन समय बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, तो इसमें सरकार को ये जरूर चाहिए कि राज्य के कई जगहों में जो है एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से पानी जो बर्बाद होता है उसको आप क्लीन करके रीयूज कर सकते हैं। काफ़ी समय बदल गया है और तकनीकें बदल गई हैं, और जो डैम का पानी है आपने सही कहा कि कई जगहों में जो पानी है वो दूषित हो जाता है। मतलब गंदा पानी यदि प्रवेश कर रहा है और डैम में कभी कभी पानी सूख जाता है, तो डैम के इलाके में पानी कैसे रिचार्ज हो या बारिश का जो पानी है वो डैम में कैसे जाए, उनकी एक प्रॉपर व्यवस्था जो है कि परिकल्पना सरकार को करनी चाहिए, तभी जो है डैम का पानी भी बेहतर होगा और स्वच्छ होगा। बिल्कुल, दो महत्वपूर्ण विभाग, जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, और इन दोनों विभागों के तहत केंद्रीय योजनाओं की भी बहुत आयत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते आए हैं कि हमारा लक्ष्य है कि हर घर तक नल का जल, शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। तो उन केंद्रीय योजनाओं का भी लाभ झारखंड अधिक से अधिक कैसे ले सके, अधिक से अधिक लोगों तक वो लाभ कैसे पहुंचा सके, इस पर भी बातचीत होगी। और एक साल में क्या इस पर काम हुआ है, केंद्रीय अंश और राज्यांश को लेकर क्या तालमेल बना है, क्या विवाद हुआ है, इन तमाम विषयों पर भी समीक्षा होगी। अंजनी, देखिए दीपक, जब विभागों की जब समीक्षा होती है तो इसमें दो महत्वपूर्ण जो सवाल आपने उठाए हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जो केंद्र का अंश होता है और राज्य का जो अंश होता है, तो राज्य सरकार ये देखती है कि दोनों अंशों में कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना पैसा हमारे पास बचा है। तो इन मुद्दों पे भी जरूर बातचीत होगी। और केंद्र की एक बड़ी योजना है, हर घर को पानी, मतलब हर घर में हम नल से पानी देंगे। तो इस जो केंद्र की जो योजना है वो तभी सफल होती है जब राज्य सरकार भी जो है उसमें तालमेल बैठाकर काम करती है, क्योंकि आम जनता से जो जुड़े जो मामले हैं और केंद्र की जो योजना है हर घर को पानी, और ये जिस तरह से केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि 2024-2026 तक जो है सभी लोगों को हम घरों में पानी देंगे, स्वच्छ पानी देंगे। तो इस पे भी जरूर बात होगी, और क्योंकि ये एक अहम मुद्दा होता है, क्योंकि पानी जो है सभी लोगों की एक अनिवार्य चीज है। पानी का पीने का हो, खाने का हो, तमाम, तो इन चीज़ों को लेकर के भी बातचीत होगी। तो हम जरूर कह सकते हैं कि स्वच्छ पानी कैसे लोगों को मिले और कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बेहतर बनाएं, और सिंचाई को लेकर हो सकता है कि सरकार के पास एक नई योजना हो, क्योंकि पूरे राज्य में हम देखेंगे तो नदियों में पानी रहता है और उसे हम कैसे डाइवर्ट करें, क्योंकि केंद्र सरकार की कई योजनाओं को समाहित करते हुए सरकार एक नई योजना भी बना सकती है। दीपक, अंजनी, नजर बनाए रखे बैठक के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, इसकी भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दो महत्वपूर्ण विभाग, जल संसाधन विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की आज समीक्षा बैठक होगी। विभागीय मंत्री की मौजूदगी में तमाम वरीय अधिकारी सीएम को पूरी रिपोर्ट देंगे।